गुड मॉर्निंग। सुपर शॉर्ट रिवीजन में आप सबके स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पुरस्कार संबंधित कुछ बातें करेंगे और इसमें एक नंबर आप हिस्सेदार बन जाइएगा। सबसे पहले भारत रत्न और पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री क्या है, मैं इन सभी की बातों को चर्चा करेंगे। और सबसे पहले भारत में सर्वोच्च भारत रत्न नोबेल पुरस्कार है, आप जानते होंगे। ठीक, इसके बाद आपको पद्म विभूषण अवार्ड होती है, इसके बाद पद्म भूषण अवार्ड होती है और पद्म श्री अवार्ड होती है। यानी ये हुआ सर कि सबसे बड़ी भारत में जो पुरस्कार संबंधित बातें हैं, इसका मतलब ये हो कि भारत रत्न, इसका मतलब ये हुआ सर कि भारत रत्न भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है और जिसको भारत रत्न मिल गया काम हो गया। तो सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत करेंगे और भारत रत्न हमारा प्रारंभ हुआ था भारत में 2 जनवरी 1954 ईस्वी में। यहां हालांकि मैंने लिख दिया है कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था और घोषणा इसका 26 जनवरी को किया जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाता है। और बात करेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार में सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला है, तो हालांकि मैं जानता हूं कि आप जानते होंगे कि सबसे पहला पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और वही सी राजगोपालाचारी को मिला था और सीवी रमन को मिला था। इसका मतलब यह हुआ सर कि भारत रत्न प्रारंभ 2 जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया, लेकिन घोषणा इसका 26 जनवरी को राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन प्रथम पुरस्कार 3 गो को मिला था। कितना मिला था भाई? 3 गो को मिला गया था। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को मिला था। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर प्रथम पुरस्कार पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं दगाएगा। अब बोलिए क्यों सर? तो क्यों का मतलब है कि लाटेस्ट वर्तमान में भी पूछे जाते हैं आपके। तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 2019 के भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 3 व्यक्ति इसमें भी नामित व्यक्ति हुए। इसका मतलब यह हुआ सर कि प्रथम पुरस्कार में 3 गो को व्यक्ति को मिला था, तो वही 2019 में भी 3 गो ही को व्यक्ति को मिला। इसका मतलब पहला प्रणब मुखर्जी को मिला और प्रणब मुखर्जी याद कीजिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और भूपेन हजारिका को मिला और भूपेन हजारिका असम के गायक संबंधित है, गायक से संबंध है। आपसे यह पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, तो असम के गायक से संबंधित है और भूपेन हजारिका अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। और 2019 के भारत रत्न नानाजी देशमुख को, तीसरा नंबर में नानाजी देशमुख को मिला था। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत रत्न भारत में 2 जनवरी 1954 में स्थापित किया गया, लेकिन 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 3 गो को मिला और 2019 का वर्तमान में जो है अभी आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रणब मुखर्जी को पूर्व राष्ट्रपति के रूप में मिला गया था, भूपेन हजारिका को मिला और आपको नानाजी देशमुख को मिला। अच्छा, आप याद कीजिए भारत रत्न, इतना हम याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ इसके महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के फ्रॉम मैं बात करूंगा। तो पहला विदेशी यानी कि फर्स्ट विदेशी में अगर बात करते हैं तो भारत रत्न विदेशी प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था और 1987 ईस्वी में भारत रत्न इतनी को मिला था। ठीक है सर। और इंदिरा गांधी, आप जान रहे होंगे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफी सशक्त महिला थी। जिस तरह से अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उससे भी कठोर इंदिरा गांधी थी, जो एक बार डिसीजन ले लिया करती थी उससे पीछे नहीं हटती थी, काफी सबको दम्मा छोड़ा देती थी। तो फर्स्ट यानी कि इंदिरा गांधी को भी मिला था भारत रत्न। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वही आप मदर टेरेसा को जानते होंगे, तो मदर टेरेसा को आप जानते होंगे, तो मदर टेरेसा को भी 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये भी महिला ही है।
लेकिन एम एस सुब्बालक्ष्मी, ये भी गायक से संबंधित है। एम एस सुब्बालक्ष्मी और एपीजे अब्दुल कलाम, आप याद कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जो इस दुनिया में नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन से भी जाना जाता है, और एपीजे अब्दुल कलाम और एम एस सुब्बालक्ष्मी को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित की जा चुकी है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का आप नाम जानते हो, मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूं कि भारत रत्न आपको समझ में आ गए होंगे, यानी सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। अब भारत रत्न के बाद है आपको, यानी कि कुल मिलाकर 4 गो रत्न हुआ करता है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा भूषण, और चौथा श्री। आप याद कीजिए, इसमें 4 वर्ड है तो ये दूसरा हो गया, इसमें 3 वर्ड है तो ये तीसरा हो गया, और चौथा श्री है तो चौथा हो गया। इसका मतलब ये हुआ सर कि पहला भारत रत्न सबसे ऊंचा है, और ठीक इसके नीचे पद्म विभूषण, और ठीक इसमें 3 गो है तो 3 गो यानी 3 नंबर पे आ जाएगा। और चौथा में अगर बात करते हैं तो श्री 1 गो है ना, तो 1 गो तो 4 नंबर पे आ जाएगा। सबसे कम वैल्यू पद्म श्री का है, यानी कि पहला नंबर भारत रत्न है, दूसरा उससे कम विभूषण, तीसरा भूषण, और चौथा श्री। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न यानी कि पद्म विभूषण की बात करते हैं हम लोग, भारत रत्न तो हम लोग पढ़ चुके। अब पद्म विभूषण के बारे में हम पढ़ते हैं तो पद्म विभूषण 2020। अच्छा, आप ये दिमाग में लगाइए कि सर 2019 के आपने बता दिया, अरे 2020 को आपने नहीं बताया। अरे भाई 2020 में मिलेगा तब ना बताऊंगा। 2020 में अभी किसी को भी नामित नहीं किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन पद्म विभूषण 2020 में अगर हम बात करते हैं, लेटेस्ट बात करते हैं, तो 2020 में विभूषण 7 व्यक्ति को नामित किया गया था। जिस तरह से अभी 2019 में 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को मिला है, ठीक उसी प्रकार से आपको पद्म विभूषण 2020 में 7 व्यक्ति को नामित दर्ज किया गया। अच्छा, 7 को पढ़ना जरूरी है? तो नहीं, 7 को पढ़ना जरूरी नहीं। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि पद्म विभूषण 2020 में कितने लोगों को मिला है, तो आपका ऑप्शन 7 नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद पद्म विभूषण आता है। तो अच्छा, पद्म विभूषण 2020 में 16 लोगों को नामित किया गया है और 16 व्यक्ति को मिला पद्म भूषण। अच्छा, पद्मश्री, अरे पद्मश्री तो गर्दा मचा दिया। पद्मश्री 2020 के आंकड़ा में 118 व्यक्ति को मिला, लेकिन 118 व्यक्ति को पढ़ना नहीं है, दिस डेट नहीं करना है। पढ़ेंगे वही जो क्वेश्चन आते हैं, हमको नौकरी लेना है, ठीक है। लेकिन अगर पद्म विभूषण अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण में 4 लोग को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जिसे मरणोपरांत के नाम से भी जाना जाता है, मर गए हैं फिर भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो पद्म विभूषण की अगर बात करते हैं, जिसमें पद्म विभूषण में 4 गो यानी मिला है 7 गो, लेकिन हम लोग 4 गो हम लोग पढ़ देंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस को मिला, जिसे मरणोपरांत मिला है, और पद्म विभूषण मिला है 2020 में मिला है ये आपको जॉर्ज फर्नांडिस को। अगला अरुण जेटली को मिला है, अरुण जेटली को आप अच्छे से जान रहे होंगे, और अर्जुन जेटली को भी मरणोपरांत से भी नामित किया गया है। और छन्नू लाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण से नामित दर्ज किया गया है। और ठीक इसके बाद जो विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, जिसे मरणोपरांत और पद्म विभूषण से अवार्ड इसको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेमन मैगसेसे अवार्ड 2019। अच्छा सर 2019 क्यों पढ़ेंगे, 20 पढ़ा दीजिए, 20 से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा 2020 में नहीं हुआ है मेरे भाई, तो 2020 कैसे बता दूं। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड 2019 में अगर हम बात करते हैं तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है। किसका? एशिया का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपको बता दूं कि रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो भी सरकारी सेवा में दे रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि सरकारी सेवा दे रहे हैं, जिसे पत्रकारिता यानी कि पत्रकारिता, जिसे अगर आप टीवी पे देखते हैं उसको भी दे सकते हैं। साहित्य कला के अगर बात करते हैं तो साहित्य कला के क्षेत्र में, और अंतरराष्ट्रीय समझ यानी कुछ हमारी बुद्धि होनी चाहिए, तब आपको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिल सकता है। और काफी
अगर हम बात करते हैं 2019, तो 2019 में 5 व्यक्ति को मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 2019 में 5 व्यक्ति को मिला है। कितना मिला है बाबू? 5 व्यक्ति। अच्छा चला, तो 5 व्यक्ति में आपने 2 लिखवाया है। अरे भाई हमने क्या बोला? हमने विद्वान नहीं बनना है। जो आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगता है आप आंसर दीजिए, याद करने के लिए बहुत है, लेकिन थोड़ा सा अपनाइए अपना रूल। क्या रूल है भाई? तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। तो स्थापना इसका 1957 ईस्वी में, यानी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 ईस्वी में। लेकिन वितरण, यानी वितरण मतलब बांटना, यानी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड वितरण 1958 में किया जाने लगा और इसकी घोषणा अभी फिलहाल 31 अगस्त को किया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में सरकारी सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता सेवा के क्षेत्र में, साहित्य कला के क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय समझ कला के क्षेत्र में और विभिन्न अच्छे जो भी काम कर रहे हैं उसके तहत आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में प्रदान किया जाता है। तो स्थापना 1957 ईस्वी में 5, लेकिन फर्स्ट वितरण 1958 ईस्वी में किया गया और इसकी घोषणा 31 अगस्त को किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे आप देखें कि भारत रत्न प्रारंभ 2 जनवरी 1954 से स्थापित हुआ, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति 26 जनवरी को किया जाता है। उसी के तहत रेमन मैग्सेसे अवार्ड 31 अगस्त को घोषणा किया जाता है और पहला पुरस्कार यानी 2019 में रवीश कुमार को मिला। आप रवीश कुमार को जानते हो, जो टीवी पे बकते रहता है, थोड़ा इधर उधर वाला न्यूज दिखाते रहता है। रवीश कुमार जो टीवी पत्रकारिता से संबंधित है और इन्हीं को मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में। हमने बताया कि 5 को मिला है, लेकिन 5 में हम 2 इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है। जो एक मिला है किम जोंग, दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में रवीश कुमार को मिला, किम जोंग को मिला जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद हम जानेंगे मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, सर अब ये क्या है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड? हमने आपको एक ही बोर्ड पे लिखने का काम किया है सर कि मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ लेंगे और गत्ते से मैन बुकर अवार्ड भी पढ़ लेंगे। इसका मतलब मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड और मैन बुकर अवार्ड ये दोनों के 2 है, यानी कि इसका अलग है, इसका अलग है। मान लीजिए हमारा दाहिना हाथ और बायां हाथ है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, और मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड का अलग काम है और मैन बुकर अवार्ड का अलग काम है। अब दोनों में हम समझाते हैं किस तरह से काम है। ठीक है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड स्थापना इसका 2005 ईस्वी में हुआ था। आप नहीं भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट प्राइज यानी कि मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इस्माइल कादरी को दिया गया था। फर्स्ट इस्माइल कादरी को दिया गया था। अगर हम बात करते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, लिखा कि ब्रिटेन और आयरलैंड की प्रकाशित अंग्रेजी में अनुवाद। इसका मतलब यह हुआ कि मैन बुकर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, गौर कर फरमाने वाला बात है। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड खास करके ब्रिटेन और आयरलैंड की जितनी भी अंग्रेजी में अनुवाद कोई कर देगा पुस्तक को, उसी को मैन बुकर इंटरनेशनल के अंतर्गत रखेंगे। हमने क्या बताया बाबू? चला एक बार फिर से सुनो। हम बताया कि ब्रिटेन और आयरलैंड की पुस्तक जिसे इंग्लिश में इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में अनुवाद कोई कर देता है तो हम लोग मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के संबंधित रखेंगे। ठीक है, और मैन बुकर अवार्ड है ये इंग्लैंड की एक संस्था है जो इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। मैन बुकर कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है। जो आप अच्छे काम कीजिएगा तो ब्रिटेन और आयरलैंड की पुस्तक जो भी अंग्रेजी को अनुवादित करेगा, अंग्रेजी में अनुवादित करेगा, यानी कि ब्रिटेन में कोई और भाषा चलता है, आयरलैंड में कोई और भाषा चलता है, तो उसी को हम अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, कोई दूसरा कोई अनुवाद कर देता है, उसी को हम लोग मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के संबंधित में रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2020, यानी 2020 में किसको मिला और 2019 में किसको मिला, ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना? तो 2020 में मारिके लुकास को मिला। मारिके लुकास
यानी कि मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में मारिके लुकास को मिला। और मारिके लुकास को अगर किताब का नाम बताते हैं तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या बाबू? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। मारिके लुकास की पुस्तक का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है। और मारिके लुकास की किताब को जो भी अनुवाद किया था, यानी मारिके लुकास के किताब को अनुवाद किया था, ये मिशेल हचिसन था। मिशेल हचिसनवा आया और इसकी बुक को ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। और 2019, क्योंकि हमने अभी बताया कि ब्रिटेन और आयरलैंड की जो भी प्रकाशित बुक होती है उसको अंग्रेजी में जो भी अनुवाद कर देता है भाई, हम उसी को मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के संबंधित रखते हैं। तो 2020 में मारिके लुकास की किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यानी कि मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में मारिके लुकास को मिला और इनकी बुक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और इनका अनुवाद कौन किया था? तो मिशेल हचिसन ने किया था। मिशेल हचिसन ने किया था। अब अगला 2019 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एनटीपीसी एग्जाम में 2019 के भी क्वेश्चन दागे जा रहे हैं, क्योंकि दागे जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है बताते हैं। तो 2019 में जोखा अल हार्थी जी को मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पाया गया था और इनकी बुक का नाम था सेलेस्टियल बडीज। सेलेस्टियल बडीज, सेलेस्टियल बडीज। और इनकी जो अनुवाद जो किया था मैरिलिन बूथ ने इसकी किताबों का अनुवाद किया था। ठीक है सर, एक बार फिर से मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पहला इस्माइल कादरी को मिला। ब्रिटेन एवं आयरलैंड की प्रकाशित जो भी है अंग्रेजी में जो भी अनुवाद करता है उसी को मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दी जाती है। 2020 में मारिके लुकास का किताब का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इंडिया और मारिके लुकास को मिला था, लेकिन इसका अनुवाद मिशेल हचिसन ने किया था। अनुवाद आपको याद रहे ना रहे, लेकिन मारिके लुकास को आपको याद करना पड़ेगा। वही 2019 में जोखा अल हार्थी को मिला और इसकी बुक का नाम सेलेस्टियल बडीज है और इनका अनुवाद मैरिलिन बूथ ने किया था। अब आ जाते हैं मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है 2000। अगर हम बात करते हैं तो मैन बुकर अवार्ड हमने अभी बताया कि इसका स्थापना 1969 में किया गया था और इसमें 50,000 पाउंड, इसमें 50,000 पाउंड दी जाती है। और इस क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो हम मैन बुकर अवार्ड इंग्लैंड के एक बुकर पुरस्कार दिया जाता है जो मैकोनल कंपनी के द्वारा मैन बुकर अवार्ड दी जाती है। और 2020 में नाम दर्ज की गई है। 2020 में मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है मेरे भाई? तो 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला है और डगलस स्टुअर्ट का बुक का नाम है द सगी बैन। द सगी बैन, डगलस स्टुअर्ट की बुक का नाम द सगी बैन है। और 2019 में 2000, लेकिन याद कीजिएगा मैन बुकर अवार्ड जो भी दिया जाता है किसी एक को दिया जाता है, लेकिन खुदा ना खास्ते 2019 में दो को मिल गया, दो को मिल गया, इसलिए दोनों को पढ़ेंगे। तो हम लोग 2019 में एक एडवुड को मिला और एक एवरिस्टो को मिला। देखिए इसका नाम लंबा चौड़ा और था, इसका नाम लंबा चौड़ा और था, तो हम शॉर्ट कर दिए। क्यों ना हम इन दोनों का शॉर्ट कर दिए, एक तीर से दो निशाना। मान ली कि एगो याद करेंगे और दो को हमारे क्वेश्चन में याद हो जाएगा। तो हम एडवुड को मिला और एवरिस्टो। मैन बुकर अवार्ड 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला द सगी बैन के लिए और 2019 में एडवुड और एवरिस्टो को मिला था। आप याद कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एडवुड और एवरिस्टो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा सर कि 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला और इनकी बुक का नाम द सगी बैन था, तो 2019 में एडवुड और एवरिस्टो साहब को मिला तो इनकी भी बुक होगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो याद कीजिए, एडवुड का बुक का नाम द टेस्टामेंट, एडवुड के बुक का नाम द टेस्टामेंट, यानी कि द टेस्टामेंट के लिए एडवुड को मैन बुकर अवार्ड पुरस्कारित किया गया था मैकोनल कंपनी के द्वारा। ठीक है सर। और एवरिस्टो का बुक का नाम था गर्ल वुमेन अदर, गर्ल वुमेन अदर। और गर्ल वुमेन अदर के संस्था, गर्ल वुमेन अदर के पुस्तक के चलते एवरिस्टो साहब को मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिट ले लिया।
अब कहिए सर, आपने तो भारत रत्न से संबंधित कुछ बातें किया। अच्छा भाई, कुछ यहां जगह हमारा बच गया, हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा तुम्हारा ज्ञान 1 मिनट में और बढ़ जाए। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिट मैंने ले लिया, और स्टेच्यू ऑफ यूनिट अगर बात करते हैं तो 182 फीट है। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिट कहां पे है? तो नर्मदा यानी स्थान, नर्मदा नदी के तट पर, यानी नर्मदा नदी के गुजरात में स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिट। और 31 अक्टूबर 2018 को पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, स्टेच्यू ऑफ यूनिट क्या है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब इनका 143वां जन्मदिन था, उसी के संबंध में जयंती पर 143वां जयंती पर बनाया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिट, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें जन्मदिन पर बनाया गया था। और इसका वास्तुकार यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिट को वास्तुकार कौन किया गया था? तो राम सुतार ने किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिट का वास्तुकार का नाम बताइए, तो राम सुतार। तो वही भारत के एक पटना शहर है बिहार का। तो बिहार में भी अगर गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे, तो गांधी जी का गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी मूर्ति है, उनका भी वास्तुकार राम सुतार ही है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये हम अच्छे ढंग से रिवीजन करवा चुके होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।